इस ट्रैप से बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे ख्याल से कि वो भी एक मिथ है। ऐसे कीवर्ड हिडन कीवर्ड्स होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे पॉइंट शेयर करने लगा हूँ जिनकी वजह से आप लोग अपने एमसीक्यू सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। 9-10 वाले लाजमी यहाँ पे रुके रहो और पूरी वीडियो वॉच करते जाना। सबसे पहला पॉइंट, जब हमको टीचर एमसीक्यूज़ की शीट प्रोवाइड करता है तो जो हमको करना चाहिए वो है 20 मिनट्स होते हैं हम लोगों के पास एक्चुअल में एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए। बोर्ड एग्जाम का जो मेरिट है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। और किसी एग्जाम में आपके पास 10 मिनट्स भी होते हैं, उसके अंदर एमसीक्यूज भी 10 नहीं होते हैं। 20 मिनट्स है आप लोगों के पास। आप लोगों ने पहले 5 मिनट्स सारे 20 के 20 एमसीक्यूज को गो थ्रू कर लेना है। ये आप लोगों ने क्यों करना है? क्योंकि कुछ अंदर एमसीक्यूज ऐसे होते हैं जो कि बहुत छोटे छोटे होते हैं। अगर आप लोग मैथ्स का पेपर कर रहे हो सकता है कोई छोटा मोटा सा फार्मूला पूछा हो या फिर कोई डेफिनेशन पूछी हो कि यार ये किसकी डेफिनेशन। इस तरह के एमसीक्यूज भी होते हैं कि कोई आप लोगों के पास मेथड लॉ या मेथड वगैरह आ जाए कि ये किस मैथमेटिशियन ने बनाया, उसका आप लोगों ने नाम टिक करना है। तो ये बच्चों वाले एमसीक्यूज होते हैं जो कि नॉर्मली बच्चे पसंद भी करते हैं इस तरह के एमसीक्यूज को सॉल्व करना। तो आप लोगों ने जो है पहले इस तरह के एमसीक्यूज को ढूंढना है, ताकि कुछ बच्चों का मसला क्या बनता है, वो लोग एंड पे आके 20 मिनट्स पूरे रहते हैं, कुछ 3-4 एमसीक्यूज देख ही नहीं पाते और पेपर वो उनसे छीन लिया जाता है। तो यहाँ पे मसला बहुत ज़्यादा बच्चों का बनता है। तो इस तरह के मसलों को बचने के लिए आप लोगों ने ये टेक्निक लाजमी फॉलो करनी है कि पहले 5 मिनट सारे एमसीक्यूज देखो, जो इजी हैं बच्चों वाले हैं उनको सॉल्व करते जाओ, और जो मुश्किल हैं जो कैलकुलेशन रिक्वायर करते हैं उनको आप लोग अभी साइड पर रखते जाओ। फिर बाकी जो 15 मिनट आप लोग आराम से यार करते रहो, उसके अंदर जो एंड में बचेगा वो ही बचेगा जो आप लोगों को नहीं आता। बाकी जो आप लोगों को आता है वो आप लोग 20 मिनट में इस तरह कर लोगे। तो बाकी जो नहीं आता वो तो फिर आप लोगों को पता नहीं आता, वो तो फिर गैबी मदद ही आप लोगों को रिक्वायर होगी। तो उस वजह से उसके में आप लोगों को टेक्निक बताता हूँ कि अगर आप लोग चाहते हो यार नहीं मैं गैबी मदद के सहारे नहीं करना, खुद ही करना है, तो वो भी आप लोगों को मैं आगे टेक्निक बताऊँगा कि आप लोग खुद तुक्का किस तरह मार सकते हो। दूसरी हमारे पास एक टेक्निक है, वो है जी यूज़ शॉर्टकट मेथड्स। ये 9-10 के स्टूडेंट को इतना नहीं पता होगा, बाकी जो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है वो शायद यूज़ भी करते हो उनको। तो शॉर्टकट मेथड में क्या होता है, किसी किस्म का भी क्वेश्चन है उसकी आप लोग शॉर्टकट ट्रिक बना लो। जब आप लोग एक्सरसाइजें सॉल्व करते हो ना मैथ्स वगैरह की, तो कुछ क्वेश्चन होते हैं कि शॉर्टकट ट्रिक्स बनाए जा सकते हैं। तो शॉर्टकट ट्रिक्स आप लोग बना लो कि यार ये ऐसे है तो फिर ठीक, मैं इसको इस मेथड से करूँगा तो जल्दी एमसीक्यू सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि कोई कभी कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है एमसीक्यूज में जो कि पूरे पेज का उसका रबर करना पड़ जाता है, टाइम बहुत लिमिटेड होता है, तो वहाँ पे आप लोगों की शॉर्टकट टेक्निक्स काम आएंगी। अगर आप लोग चाहते हो यार नहीं हमको कोई टेक्निक्स बता दी जाए जो कि ज़्यादातर यूज़ होती हैं और जो हर कोई यूज़ कर भी सकता है, तो नीचे कमेंट कर देना, आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को बता भी दूंगा। और तीसरा हमारे पास मैटर है यूज़ ऑफ कैलकुलेटर। टाइम बचाना है क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है। आप लोगों का वहाँ पे जो हेल्पफुल रहेगा वो आप लोगों का कैलकुलेटर रहेगा, क्योंकि ये अभी टेक्निक जो बता रहा हूँ ये सिर्फ 9-10 के लिए है कैलकुलेटर वाली। क्योंकि आगे जो आप लोग फर्स्ट ईयर वगैरह में जाओगे तब आप लोग यूज़ तो कर सकते हो कैलकुलेटर वगैरह बोर्ड एग्जाम में, मगर अगर आप लोग किसी कंपेटिटिव एग्जाम वगैरह में बैठते हो एंट्री टेस्ट वगैरह में, वहाँ पे अलाउ नहीं होता। तो वहाँ पे फर्स्ट ईयर में यही आप लोगों को सजेस्ट किया जाता है कि कैलकुलेटर यूज़ ना करो उतना। और फिर अगर हम 9-10 में भी बच्चे छोटे होते हैं तो उसमें वहाँ पे आप लोग यूज़ कर सकते हो। क्योंकि कैलकुलेटर का यूज़ करने का फ़ायदा क्या होता है, जैसे अगर आप लोगों को ग्रामर रूल आ गया यार कि ग्रामर रूल को की वैल्यू निकालनी है, आप लोगों को ग्रामर रूल 2 पेजों का बड़ा लॉन्ग बन जाता है। तो वो आप लोग कैलकुलेटर अगर आप लोगों को यूज़ करना आता है तो वहाँ से आप लोग इजीली निकाल सकते हो। अगर कोई डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है वहाँ से भी आप लोग इजीली निकाल सकते हो कैलकुलेटर से। तो आप लोगों को सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा और हार्डली आप लोगों के कुछ 40 सेकंड लगेंगे वैल्यूज पुट करने में, या फिर इससे कम भी लग सकते हैं अगर आप लोगों की स्पीड अच्छी है। नेक्स्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड। नाम से ही लग रहा है कि कुछ चीज़ को एलिमिनेट करना है, और यही वो मेथड है जो मैंने आप लोगों को पहले बताया था पहले पॉइंट में कि अगर आप लोगों ने तुक्का मारना है तो किस तरह मारना है, वो इसी मेथड को यूज़ करके मारना है। आप लोगों के पास एमसीक्यूज हैं, ऑप्शन है इसके 4 से 2 तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं कि अगर आप एक बच्चे की तैयारी अच्छी है उसको पता लग जाता है यार ये 2 नहीं हो सकते, तो वहाँ पे इसको कन्फ्यूजन जो रहती है 2 में रहती है। तो जब आप लोगों के पीछे 2 एमसीक्यूज आप लोग उसको रिकॉल करते रहो, अगर आप लोग एलिमिनेट भी नहीं हो रहे तो उसको करने की कोशिश करो, यार ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, किसी तरह करके 2 एमसीक्यूज अपने एलिमिनेट कर दो और पीछे 2 ही बचेंगे। और 2 में से तुक्का मारना तो ईजी हो जाता है सबके लिए। तो अगर फिर भी कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे कि 20 एमसीक्यू ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, मेरे ख्याल से कि वो भी एक मिथ ही है। वो लग के आप लोग के हो सकता है उसका डी हो बी हो, उस तरह अगर आप लोग यूज़ करना चाहो BC मेथड भी कर सकते हो, या फिर जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ उसको ही फॉलो करो, एलिमिनेशन मेथड को दो जो आप लोगों को लगता है या नहीं हो सकते वो उससे BC ऑप्शन ही ना हो और AD में आप लोगों को कन्फ्यूजन हो। इस वजह से मैं ये समझता हूँ कि BC जो लोगों ने बना दिया वह मिथ ही है, ये कोई लक में चलता है, कोई नहीं कि 90% जो लोग कहते हैं ये सही होगा ये गलत है एक किस्म का। तो आप लोगों को मैं सुजेस्ट नहीं करूँगा ये टेक्निक। 5 नंबर पे जो है एक
आप लोगों को बोनस टेक्निक समझ लो या कुछ भी समझ लो, ये एमसीक्यू सॉल्विंग टेक्निक में सबसे वाइटल है, सबसे मेजर टेक्निक यही है कि एमसीक्यूज़ को केयरफुली रीड किया करो, क्योंकि कुछ ऐसे कीवर्ड हिडन कीवर्ड्स होते हैं जो कि एग्जामिनर के अंदर छुपाए होते हैं और बच्चा एक किस्म का जज्बाती होता है कि यार ये इतना इतना ईजी एमसीक्यूज़, तो जल्दी जल्दी में कुछ ना कुछ लगाने की कोशिश करते हैं। इस हैबिट को भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा अवॉइड करने की ज़रूरत है, क्योंकि कुछ ऐसे हिडन कीवर्ड्स अंदर होते हैं आप लोगों के एमसीक्यूज़ के लिए जो आप लोगों को पहली नज़र में नहीं नज़र आते हैं। मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ। विच वन इज़ नॉट स्टेट ऑफ मैटर, विच वन इज़ नॉट स्टेट ऑफ मैटर। ऑप्शन हैं ए सॉलिड, बी लिक्विड, सी कर लो आप लोग बोथ हैंड भी, और डी में लो एनर्जी, या फिर कुछ भी आप लोग डी ऑप्शन हो सकता है। बच्चे ने कहना है विच वन इज़ द स्टेट ऑफ मैटर, नॉट उसको नज़र ही नहीं आना, उसने बोथ हैंड भी लगा देना है, बाद में फिर पता लगेगा गाड़ा के गलत हो गया, अंदर नॉट था तो एनर्जी इसका आंसर था। इस ट्रैप से बचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और लास्ट नंबर पे ये भी एक बोनस टेक्निक है, रीड एमसीक्यूज केयरफुली फ्रॉम ऑप्शन ए टू डी। पिछले पॉइंट में मैंने आप लोगों को बताया स्टेटमेंट केयरफुली पढ़ना है, मगर अब जो बता रहा हूँ मैं ऑप्शंस को केयरफुली पढ़ना है, क्योंकि ऑप्शन में ही कभी कभी ट्रैप दे दिया जाता है। उसमें आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, ऑप्शन एक बच्चे ने पढ़ा, उसने कहा हाँ यही है एमसीक्यूज, यही है, इसका आंसर टिक कर दिया, बबल फिल कर दिया, फिर वो आगे बी पे जाता है, वो यार ये भी तो इसका आंसर है, वो रिमूव करेगा या फिर कुछ भी करेगा, अगर नहीं है रिमूव तो वो तो गलत हो गया। फिर वो सी पे आता है, सी कहता है यार ये भी सी है इसका आंसर। फिर डी ऑप्शन क्या होता है, ऑल ऑफ दीज, तो वो फिर वहाँ पे बच्चा एक किस्म का घबरा जाता है और परेशान हो जाता है, यार ये मैंने क्या कर दिया, इतना आसान एमसीक्यूज़ था, जल्दबाजी में गलत हो गया। एमसीक्यूज़ को केयरफुली पढ़ा करो, उसके ऑप्शंस को केयरफुली पढ़ा करो, कोई ना कोई आप लोगों को ट्रैप में फंसाया जाता है। पेपर आप लोगों के ईजी होते हैं मगर उनको कुछ ट्रिकी कर दिया जाता है ताकि वही बच्चा इसको सॉल्व कर सके जिसने सारा साल पढ़ा है, जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है। तो वो तो आप लोग तब भी कर सकते हो कि अगर आप लोग प्रैक्टिस करो और अपने जो है एक किस्म के जो पेशेंस लेवल है एमसीक्यू सॉल्व करते हुए 20 मिनट है आप लोगों को किसी वजह से 20 मिनट दिए हुए ना, कुछ बच्चे क्या करते हैं 5 मिनट एमसीक्यूज लगाए, बाकी फिर इधर उधर देखते रहेंगे बच्चे का कार्ड है। तो अपने पेशेंस लेवल को कंट्रोल रखो, 20 मिनट है आप लोगों को सब्जेक्टिव, 20 मिनट से पहले तो नहीं मिलना, तो अपने टाइम को यूटिलाइज़ करो। हार्डली 15 मिनट तो आप लोग यूज़ करो ना। आप लोग कहते हैं नहीं यार मैंने मार्जिन भी लगाने अपने पेपर पे, तो 5 मिनट में लग जाते हैं मार्जिन वगैरह भी, तो 15 मिनट आप लोगों को लाजमी यूटिलाइज़ करना चाहिए अगर आप लोगों की तैयारी अच्छी भी है। नहीं तो मैं आप लोगों को प्रेफर यही करूँगा कि 20 के 20 मिनट एमसीक्यूज़ पर लगाओ, हर एमसीक्यूज़ के लिए 1 मिनट आप लोग एलोकेट करो और उसको कंफर्म करो 2-3 दफ़ा, यार ये मैं सही लगा रहा हूँ, फिर लगाओ, फिर बबल फिल करो, क्योंकि बहुत क्रूशल मोमेंट होता है अगर बबल फिलिंग के दौरान आप लोगों ने गलती कर दी। तो ये थे कुछ पॉइंट्स जिनको फॉलो करके आप सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हो। मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो कुछ नए कंटेंट के साथ। फॉर टुडे आई एम साइनिंग ऑफ, टेक केयर एंड बाय।